मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मित्रों, कई दिनों से मेरे मन में अनेकों प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे। मैं एक आध्यात्मिक चिंतक हूँ, प्रवाचक हूँ। तो मन में हुआ कि जो मैंने अपने भीतर प्रश्न और उन प्रश्नों का उत्तर निकाला है, निष्कर्ष निकाला है, मैं आपके बीच में साझा करूं। वो प्रश्न है, धर्म क्या है और आध्यात्म क्या है। धर्म और अध्यात्म में कितना फर्क है, दोनों एक ही हैं या अलग अलग विषय हैं। तो चिंतन करने पर मैंने पाया कि धर्म में और अध्यात्म में बुनियादी अंतर है। धर्म बाह्य जगत का विषय है और अध्यात्म भीतर का विषय है। इसमें एक धर्म आता है भगवत धर्म। भगवत धर्म भी विषय तो वैसे बाहर का ही है, शरीर के द्वारा निर्वहन किया जाने वाला धर्म ही है, लेकिन कदाचित वो जो भगवत धर्म है, उस भगवत धर्म का संबंध हमारे भीतरी मन से, चित्त से, आत्मा से हो जाए तो वही भगवत धर्म अध्यात्म बन जाता है। वो एक विषय अलग है। श्रीमद् भागवतम में सूत जी महाराज ने कहा, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधुक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ए आत्मा संप्रसीदति। कहकर उन्होंने भगवत धर्म के बारे में कहा कि जो भगवत धर्म है वो है कि व्यक्ति भगवान की भक्ति करे। कैसे करे? बोले अहेतुकी और अप्रतिहता। पहली बात तो भगवान की भक्ति में किसी प्रकार का हेतु या स्वार्थ न हो। दूसरा, उस भक्ति में निरंतरता हो, किसी प्रकार से उसमें अवरोध न हो, कोई गति छिन्न भिन्न न हो। वो भगवत धर्म की बात है। विद्वानों के मत में भगवत धर्म ही वास्तव में अध्यात्म है। लेकिन जिस प्रकार के धार्मिक चर्चा या धार्मिक क्रियाकलापों को अध्यात्म का नाम देकर नासमझी फैलाई जा रही, समाज में कुछ कपोल कल्पनाएं फैलाई जा रही हैं, उस बारे में कुछ कहने का मन हुआ। पहली बात, संसार के सारे धर्मों का मार्ग, मैं उन धर्मों को केवल मार्ग कह रहा हूं क्योंकि धर्म वास्तव में मार्ग ही है, धर्म लक्ष्य नहीं है। चाहे वैष्णव धर्म हो, चाहे शैव धर्म हो, चाहे शाक्त धर्म हो, चाहे गणपत्य धर्म हो, चाहे सौर धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, संसार में कोई भी धर्म क्यों न हो, ये सारे धर्म केवल मार्ग हैं। ये धर्म लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य केवल एक है और वो लक्ष्य है अध्यात्म। इन समस्त धर्मों की गति केवल अध्यात्म की ओर है। लेकिन वो सारे धर्म अध्यात्म नहीं है, अध्यात्म के पथ हैं। जब इंसान अपने धर्म को पूर्ण समर्पण के साथ करता है तो उसी धर्म में ही अध्यात्म प्राप्त हो जाता है, ऐसा कुछ ऋषियों का मत है। जैसे साधन में ही साध्य को देखा जाए, या साधन ही कुछ इस प्रकार से किया जाए कि साधन ही साध्य बन जाए। भगवान की पूजा अर्चना कुछ इस प्रकार से किया जाए, वो पूजा ही आपके लिए ध्यान हो जाए, पूजा ही आपके लिए जागृति हो जाए, पूजा ही आपके लिए अध्यात्म हो जाए। उस पूजा में ही परम आनंद की उस असीम सुख को आप प्राप्त कर सकें। एक साधन में साध्य को प्राप्त करने का एक मार्ग है।
तीसरा, धर्म संसार से जोड़ता है हमें। अनेकों धर्म हैं। मनु जी महाराज ने 10 प्रकार के धर्मों का विवेचन किया है, वो व्यवहारिक धर्म है। उसके अलावा श्रीमद् भागवतम में 30 प्रकार के धर्मों का विवेचन है। माता का धर्म है, पिता का धर्म है, गुरु का धर्म है, पुत्र का धर्म है, पुत्री का धर्म है, नागरिक धर्म है, देश धर्म है, राष्ट्र धर्म। ऐसे सैकड़ों धर्मों का विवेचन हो सकता है। लेकिन संसार के सारे धर्म हमें संसार से जुड़कर निभाना पड़ता है, लेकिन अध्यात्म संसार से कट करके ही प्राप्त किया जा सकता है। शारीरिक रूप से संसार से कटने की बात नहीं कह रहा हूं, मानसिक रूप से संसार से कट करके ही अध्यात्म में आप प्रवेश कर सकते हैं। मैं प्रवेश की बात कर रहा हूं। अंतर जागृति ही एक प्रकार से अध्यात्म है। अब आप कहेंगे कि जो पूर्वाचार्यों ने, बड़े बड़े मनीषियों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने वेदों के माध्यम से या वेदांगों के माध्यम से, वेदांत के माध्यम से जिस अध्यात्म की चर्चा की है, जिस धर्म की चर्चा की है, वो क्या है? बोले वहां पर उन ऋषियों के अपने मत हैं, उन ऋषियों का अपना दर्शन है। उन ऋषियों ने तत्तद मार्ग में चलकर, तत्तद साधनों को अपनाकर उन्होंने आध्यात्म की चरम सीमा को प्राप्त कर लिया था। लेकिन वो तो उन ऋषियों का अपना आनंद है। गुड़ ऋषियों ने खाया, क्या स्वाद आपको मिल जाएगा? अमृत ऋषियों ने पान किया, क्या स्वाद आपको मिल जाएगा? ऋषियों ने अपने अपने मार्गों को अपनाकर उन्होंने आध्यात्म की चरम उन्नति शिखर को प्राप्त कर लिया। तो आप भी उनके मार्ग पे चलकर क्या अध्यात्म के चरम उन्नत शिखर को प्राप्त कर पाओगे? तो ऐसा चिंतन है कि आप उनके मार्ग को अपना तो सकते हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, अध्यात्म में प्रवेश करने से पहले संसार के सारे मार्ग छोड़कर केवल अपने व्यक्तिगत मार्ग में प्रवेश किए बिना आप अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर सकते। संकेत इस प्रकार से मिल जाते हैं। वेदों में या उपनिषद में ऋषियों के कोई एक मत नहीं है। और कहने के लिए कह दूं, वो सारे की सारे जो ऋषि और मनीषी जन थे, वो सभी आध्यात्म के उन्नत शिखर में प्राप्त हो चुके थे। उन सबको अध्यात्म का पूर्ण बोध हो चुका था। उन्होंने अपनी आत्मिक शांति, अपने आत्मिक सुख को प्राप्त कर लिया था। लेकिन उन सभी ऋषियों की अपने अपने मत हैं। हम कहेंगे कि उन्होंने अपने पूर्व आचार्यों के मत को अपनाकर उनके मार्ग पे चलकर अध्यात्म को प्राप्त क्यों नहीं किया? यदि हम आज कहते हैं कि हमें ऋषियों के या मनीषियों के या पूर्वाचार्यों के मार्ग पे चलकर अध्यात्म में प्रवेश करके हमें आत्मोन्नति को प्राप्त करना चाहिए, आत्मिक सुख को प्राप्त करना चाहिए, आत्मिक प्रेम को प्राप्त करना चाहिए, अध्यात्म को प्राप्त करना चाहिए, तो फिर उन ऋषियों ने अपने अपने मत को क्यों स्थापित किया? भरद्वाज का एक मत है, अगस्त्य का एक मत है। कोई कहता है आनंद ही ब्रह्म है, कोई कहता है प्रकाश ब्रह्म है, कोई कहता है वायु ब्रह्म है, कोई कहता है जल ब्रह्म है, कोई कहता है अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। तो उन ऋषियों के अनेकों मत क्यों? उनमें मतैक्यता क्यों नहीं है? तो निष्कर्ष ये निकलता है, उन ऋषियों ने भले ही अध्यात्म के आरंभ में अपने पूर्वाचार्य, अपने पूर्व के ऋषियों के मत पर चलकर, उनके पथ पर चलकर शुभारंभ किया हो, लेकिन जब उन्होंने अध्यात्म के
द्वार पे प्रवेश किया, वो सारे मत, उन सारे मतांतरों को तिलांजलि देकर केवल और केवल अपने आत्मानुभव के द्वारा ही उस अध्यात्म के द्वार में प्रवेश किया। उसके बाद ही उन्हें अध्यात्म के चरम सुख को उन्होंने अवलंबन किया, प्राप्त कर लिया। तो निष्कर्ष ये निकला, संसार के सारे मतों को मानिए, संसार के सारे ऋषियों महर्षियों के मतों पे आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, अध्ययन कीजिए, लेकिन एक सूत्र निकल कर आता है, मार्ग आपका अपना होना चाहिए। तभी तो वेद भगवान ने कहा कि परमात्मा अनुभव के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो अनुभव करने के लिए और किसी का अनुभव तो आपके काम में नहीं आएगा ना। और किसी ने गुड़ खाया, उसका अनुभव आपको प्राप्त नहीं होगा। तो अनुभव करने के लिए तो आपको स्वयं को ही उस मार्ग में प्रवेश करना पड़ेगा। तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला, ये सारे जितने भी धर्म हैं, ये सारे धर्म मार्ग तो हो सकते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, इन सारे मार्गों को तिलांजलि देकर एक दिन स्वयं अपने ही मार्ग पे आपको आरूढ़ होना पड़ेगा, और वहां जाकर ही आपको अध्यात्म का दर्शन हो पाएगा। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म में और धर्म में बुनियादी अंतर यही प्रकट हो जाता है कि जो धर्म है वो लोक व्यवहार में है। इसमें मैं भागवत धर्म की बात नहीं कर रहा, क्योंकि भागवत धर्म कहीं न कहीं से अध्यात्म का दर्शन कराता है। मैं भागवत धर्म को यहाँ पर नहीं ला रहा, क्योंकि भागवत धर्म ही अध्यात्म का दूसरा रूप है। भागवत धर्म का अर्थ ये हुआ कि सारे संसार में भगवान या भगवत तत्व को देखकर भगवतमय व्यवहार करके, संसार में आचरण करके भगवान के परम आनंद में रमण करते हुए जीवन को जीना, इसी को भागवत धर्म कहते हैं। और लोक व्यवहार को भी भागवत धर्म में परिणित कर देना, ये भागवत धर्म है। अहेतुक्य प्रतिहत, संसार में किसी प्रकार की आशा न रखकर सारी अभिलाषाओं का त्याग करके अबाध गति से भगवान का भजन चिंतन करना और उसी के आनंद में रमण करना, उसी का नाम भागवत धर्म है। और वो एक अध्यात्म का स्वरूप ही नजर आता है उसमें। लेकिन लोक व्यवहार में जो अध्यात्म के नाम पे खिचड़ी परोसी जा रही है, वो क्या? ये भागम भाग जो लगा हुआ है अध्यात्म के नाम से, बड़े बड़े करोड़ों के पंडाल लग रहे हैं, करोड़ों लोगों को बुलाया जा रहा है, हजारों प्रकार की मंत्र दीक्षाएं दी जा रही हैं, अध्यात्म के नाम से लोभ लालच से ये जो बांटा जा रहा है, क्या ये अध्यात्म है? बोले अध्यात्म तो नहीं हो सकता, लेकिन ये अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए कुछ मार्ग हो सकते हैं, अध्यात्म की ओर अग्रसर करने के लिए कुछ मार्ग हो सकते हैं, उनका विवेचन बाद में कभी किया जा सकता है। ये भी निरर्थक तो नहीं है, लेकिन जहाँ पर सवाल आ जाता है अध्यात्म और धर्म का, तो वहाँ पर तो आपको प्योरिटी देनी होगी ना, शुद्धता देनी होगी ना। तो अध्यात्म की शुद्धावस्था ये है कि लौकिक धर्म जो क्रियाकलाप हैं, इन सारे क्रियाकलापों से हटकर जहाँ पर आपका अपना अपना आत्मदर्शन होता है, जहाँ पर आप स्वयं को देख पाते हैं, जहाँ पर स्वयं के आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर और कोई नहीं। बल्कि मेरा चिंतन तो ऐसा है कि अध्यात्म में वहाँ पर किसी ऋषि महर्षियों के सिद्धांत की बात तो छोड़िए, वहाँ पर किसी गुरु या सदगुरु के प्रवेश की बात तो छोड़िए, वहाँ तो भगवान का भी प्रवेश वर्जित है। अध्यात्म में केवल और केवल चैतन्य आत्म तत्व जो आप हैं या मैं हूँ, मेरा जो निजी स्वभाव है, वो निजी स्वभाव को ही जीना या प्रेम में जीना, आनंद में जीना, मग्न में जीना, आनंद उत्साह में जीना, वो जो जीवन है वो जीवन ही अध्यात्म है। और वो कहीं हमें बाहर से लाने की जरूरत नहीं, हमें कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं।
बाहर कहीं खोजने की जरूरत भी नहीं, किसी से भीख मांगने की जरूरत भी नहीं, कहीं उसको पाने के लिए भागम भाग कहीं पहाड़ों में चढ़ने की या पानी के नीचे जाकर डूबने की इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो हमें उपलब्ध हो चुका है। हम जिस दिन जगत में पैदा होकर आए थे उसी दिन से हम अध्यात्म को उपलब्ध हो चुके हैं। केवल और केवल हम भूल चुके हैं कि हमारे भीतर कितना कितना बड़ा साम्राज्य भरा पड़ा है, कितना बड़ा सुख भरा पड़ा है। वो जो सुख है, उस सुख को जो हम भूल चुके हैं, उसको पुनः प्राप्त करने का नाम अध्यात्म है तो हमारे भीतर ही, लेकिन हम संसार के इन झंझा बातों में, संसार के इन माया के मोह चक्र में हम स्वयं को भूलकर, हम स्वयं के आनंद की अनुभूति को छोड़कर हम दुख में जी रहे हैं, यानी कि स्वप्नवत जी रहे हैं। जैसे रात्रि में हम सो तो रहे हैं बिस्तर में, लेकिन भयानक स्वप्न देखने पर जब हम भयभीत होकर जग जाते हैं और कांपने लगते हैं, जब हमें मालूम हो जाता है कि अरे मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ, तब जाकर हमें स्वप्न का बोध हो जाता है। उसी प्रकार हम सहज में आध्यात्मिक हैं। हमें आध्यात्मिक बनने की जरूरत नहीं, केवल अपने भीतर के उस दिव्य आनंद की अनुभूति को आप थोड़ा सा जीने का प्रयास कीजिए, वही अध्यात्म है। और ऋषियों के उन समस्त मार्गों को भी आप अपना तो सकते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ऋषियों के मार्गों को भी त्यागना पड़ेगा। और ऋषियों ने क्या किया? ऋषियों ने वही तो किया। अगर ऋषियों का मार्ग ही सत्य था तो उन ऋषियों से पूर्ववर्ती जो आचार्य ऋषि थे, उन ऋषियों के ही मत को लेकर आगे चलना था उनको भी। लेकिन नहीं, वहां पर उन ऋषियों ने कहा ऐसा मेरा मत है। भरद्वाज ने कुछ कहा, वशिष्ठ ने कुछ कहा, अत्रि ने कुछ कहा, पराशर ने कुछ कहा, व्यास ने कुछ कहा। उपनिषद में अनेकों ऋषि हैं, मंत्रों के दृष्टा। उन ऋषियों ने उन मंत्रों के माध्यम से अपने अपने अनुसार देखा, इसलिए उन ऋषियों का नाम है मंत्र दृष्टा। मंत्र दृष्टा का अर्थ होता है उन मंत्रों के द्वारा उन्होंने अपना दर्शन बताया कि मैंने अपनी आत्मसत्ता को, अपनी परमात्मा सत्ता को इस प्रकार अध्यात्म के रूप में देखा है। तो उन ऋषियों का अपना मत है। वो ऋषि लकीर की फकीर नहीं है। हाँ, ये सच हो सकता है कि उनके जो पूर्ववर्ती ऋषि थे, उन ऋषियों के मत को उन्होंने अध्ययन किया हो, उन्होंने उस अध्यात्म के मार्ग में चलने के लिए उसको आरंभ करने के लिए उन्होंने उसको अवलंबन किया हो, ऐसा हो सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि हम सभी पूर्ववर्ती अपने आचार्यों के द्वारा बताए गए मार्ग में चलकर ही हम धर्म के पथ पे आरूढ़ हो सकते हैं। लेकिन धर्म केवल पथ है, धर्म लक्ष्य नहीं है। और जो वर्तमान में धर्म को, केवल धर्म को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया जा रहा है और उसी को अध्यात्म का नाम दिया जा रहा है, मैं निवेदन करूंगा कि अध्यात्म आपके भीतर पहले से ही विद्यमान है, उसको जागृत करिए, उसको जगाइए। मैंने इस कोरोना की महामारी में एकांत काल में बैठकर कुछ चिंतन करने का, मनन करने का मन हुआ, और मैंने मनन करने पर पाया वो चैतन्य, वो आनंद सत्ता तो मेरे भीतर ही पहले से विद्यमान थी। मैं कहाँ ढूंढ रहा था उसे। मुझे कुछ कुछ उसकी आनंद की अनुभूतियाँ हुई, तो मुझे लगा कि अपने मित्रों के समक्ष ये बात रखूं, क्योंकि विज्ञान के तकनीक के ज़माने में हैं और हम इसका लाभ उठा सकते हैं, या अपने विचारों को हम मित्रों तक पहुंचाकर उनको लाभान्वित कर सकते हैं। इसी भाव से मैंने वीडियो बनाया। आगे एक दो वीडियो और बनाने का मन है। मैं धर्म क्या है और लोक धर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, उसका परिणाम क्या है, इस बारे में कुछ गहन चिंतन किया है मैंने। वीडियो लंबा होने की वजह से उसको मैं इसमें ऐड नहीं कर सकता। आगे आने वाले समय में आपके समक्ष उस विषय में भी कुछ प्रस्तुतियाँ दूंगा। आपने बड़े प्रेम से इसको श्रवण किया, उसके लिए साधुवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।